ये पार करना है तब आपको काम मिलेगा। और वो लाइन क्या है? होते हैं बट अंदर में होता होगा। गैड़ाकोट 6 से हैं और हम प्रॉपर नेपाल से ही हैं। और अचानक से हमको खेसारी सर तारीफ़ कर दिए। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। स्टेज में हमको बोले बेटा आप बहुत अच्छा डांस करती हो। बीर सिंह का तो नाम वैसे ही बदनाम है आकांक्षा दुबे को लेके। पासवान के साथ मेरा वायरल हुआ, जैसे कि सब कोई देखे होंगे। होने के तुरंत 2 दिन बाद हमको फिर से खेसारी सर का कार्यक्रम था का मौका मिला था, उस एल्बम का भी आप हिस्सा बने। लड़की अगर वो चाहेगी, इशारा देगी, तब भी कोई लड़का हिम्मत कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अंकित शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ सभी लोगों के सामने एक नए गेस्ट को लेकर। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है रेबिका अधिकारी। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा बट मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्हें देखा ज़रूर होगा। वो नेपाल से हैं और पहले स्टेज शो करती थी और उनका नेम फेम बहुत अच्छा है। वो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुकी हैं, जैसे खेसारी लाल जी के साथ और अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ, विशाल यादव और बहुत सारे। बहुत अच्छी डांसर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, वेरी टैलेंटेड। तो स्वागत करिए मिस रेबिका अधिकारी का। कैसे हैं आप? सबसे पहले नमस्ते आपको और जितने भी मेरे प्यारे दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते। बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं और बहुत सारे सवाल मैंने आपके लिए तैयार किए थे पहले से पूछने के लिए। उनमें से फर्स्ट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिगनिंग से आप बताइए कि मतलब अपने बारे, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आप नेपाल से हैं, तो नेपाल से अपनी स्टोरी बताइए। कैसे वहाँ नेपाल से इंडिया डांसिंग, स्टेज शो खेसारी लाल के साथ और वहाँ से फिर पॉपुलैरिटी, वो वायरल होना, ये सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बट बिगनिंग से शुरुआत करते हैं, जस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। नेपाल से बताइए, मतलब ये इंटरेस्ट कैसे आया डांसिंग का, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। जी, सबसे पहले तो हम नेपाल से नवलपरासी गैड़ाकोट 6 से हैं और हम प्रॉपर नेपाल से ही हैं। डांस करते थे, कहीं भी रोड पर चलते हो, चाहे थोड़ा काम करते हो, कहीं भी, मतलब एक नटखटपन था मेरे अंदर। तो ये चीज़ किसी को नहीं पता था कि हम यहाँ तक आएंगे, आज इस लेवल पर पहुँच जाएंगे। बट हम टिकटॉक से स्टार्टिंग किए और मेरे अंदर डांस का पहले से ही जुनून था। और पहले हमको भोजपुरी नहीं समझ आता था क्योंकि नेपाल में भोजपुरी है बट जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भोजपुरी ना सुनते हैं लोग और ना समझ आता है। बट पता नहीं कैसे कैसे मेरे दोस्त लोग, मतलब कि भोजपुरी लैंग्वेज बोलने वाले हमको मिले और वो लोग का कहना था कि हाँ तुम मतलब डांस करती हो, तुम्हारा जुनून हम देखे हैं, तुम ये चीज़ करो। तो हम टिकटॉक को ओपन किए और टिकटॉक में वीडियो बनाने लगे। वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आने लगा, मतलब पसंद करने लगे लोग हमको। फिर हम धीरे धीरे एल्बम में गए। हमको ऑफ़र आया जो कि बीरगंज शहर से कि आप एल्बम करिए और हम छोटा मोटा लोकल में ही एल्बम करने लगे। बीरगंज शहर में फर्स्ट अप्रोच हुई आपको एक एल्बम करने के लिए। तो जो फर्स्ट एल्बम आपने की वो बीरगंज के लोकल लैंग्वेज यानी नेपाली वगैरह में थी या फिर? नहीं, भोजपुरी में ही थी। बट शूट बीरगंज में हुआ? हाँ, शूट बीरगंज में, क्योंकि नेपाल में हिमाल, पहाड़, तराई, ये 3 जगह है। हम पहाड़ी मतलब एरिया से हैं और मध्य प्रदेश होता है, वहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज का यूज़ होता है। गाना हो भोजपुरी, नेपाली ये है बट वहाँ पे लैंग्वेज भोजपुरी चलता है। तो वहाँ पे हम काम किए भोजपुरी सॉन्ग में ही फर्स्ट में, और धीरे धीरे हम लोकल काम करने लगे। और लोकल में तो हमको जानते थे, प्यार आशीर्वाद मिला और धीरे धीरे हम काम करते करते हम प्रीति पासवान के टीम में गए। जैसे कि सब कोई जानते होंगे, देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियो में उनके साथ हमको। और उनके टीम में गए हम 1.5-2 साल हम काम किए उनके साथ। और खेसारी लाल के साथ जिनके साथ आप नाच रही थी वही प्रीति पासवान है ना? जी, वही हैं, नेपाल की हैं वो। और अचानक से खेसारी सर का कार्यक्रम हुआ बीरगंज में। वहाँ पे मेला लगा हुआ था, सर आए थे और प्रीति पासवान के साथ हम गए थे। तो वहाँ पे हम डांस कर रहे थे। मेरा कोई थिंक नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, बस ये था कि हमको अपना बेस्ट देना है, 110% देना है। और अचानक से हमको खेसारी सर तारीफ़ कर दिए।
वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। प्रीति पासवान से आपका कनेक्शन कैसे हुआ, मतलब उनसे कैसे आपका मीटअप हुआ? जी, वो नेपाल में पहले से ही उनका नाम था, क्रेज़ था, और हमको भी मन था कहीं ना कहीं एल्बम करते करते। देखिए, जो चीज़ दिखेगा वही चीज़ पब्लिक को पसंद आता है। मान लीजिए मेरे अंदर कुछ है, पब्लिक को नहीं दिखेगा तो पब्लिक तक जा ही नहीं पाएगा, तो लोग हमको कैसे पसंद करेगा। तो उसके लिए हम चाहते थे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखे, तो इसीलिए हम बोले उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। हमको एक जुनून है, हमको डांस करना है, हम डांस करना चाहते हैं, और उनके साथ उनके टीम में हम चले गए। तो बस काम होता गया। जैसे कि खेसारी सर का कार्यक्रम था, हम गए, अचानक से वो सबके सामने, मतलब ओपन स्टेज में हमको बोले, बेटा आप बहुत अच्छा डांस करती हो। बेटा मतलब बाबू, जैसे वो प्यार से बोलते हैं। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों इमोशन अलग अलग है। हाँ, अलग बेटा इमोशन अलग है और बाबू इमोशन अलग है। नहीं, बट शायद बेटा ही बोले हैं, क्योंकि कुछ समय पहले का वीडियो है उतना। बट वो प्यार से हमको बोले थे। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम होगा उस वीडियो को जो ज़्यादा हाईलाइट और लाइमलाइट है? उस वीडियो को 1 साल तो हो ही गया होगा। अच्छा। हाँ, 1 साल शायद हो गया होगा, मान लीजिए 1 साल। और बोल दिए, तो बोले थे हमको, हम आपको एक एल्बम देंगे। और एल्बम बोले, फिर उसके बाद बात जहाँ का तहाँ रह गया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। और फिर से मतलब कार्यक्रम होने लगा इंडिया में भी। बहुत सारे वीडियो प्रीति पासवान के साथ मेरा वायरल हुआ, जैसे कि सब कोई देखे होंगे। जैसे नेपाल में तो थे ही, हम इंडिया में भी काम करने लगे। उनके टीम में थे तो हम लोग इधर भी काम करते थे, उधर भी। तो वहाँ से वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा। और फिर हमको पता नहीं क्या क्या सोच आया, फिर हम अलग हुए टीम से। ऐसा कुछ था नहीं। बहुत सारे पब्लिक का क्वेश्चन आता है, आप क्यों अलग हुई, ये भी हम क्लियर करना चाहते हैं। कुछ ऐसा था नहीं, बट कोई भी चाहता है कि हम अपने से काम करें, खुद का नाम बनाए। तो यही चीज़, हम अलग हुए। और अलग होने के तुरंत 2 दिन बाद हमको फिर से खेसारी सर का कार्यक्रम था, जो कि नेपाल में ही था, दरभंगा में। दरभंगा में था। वहाँ सर के साथ हम डांस किए। वहाँ सर का नया सॉन्ग आया हुआ था, वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चला, 2-3 गाना। तो उस टाइम पे प्रीति पासवान आपके साथ नहीं थी? जी नहीं, उस टाइम तक, यही छठ का बात है। हाँ, छठ से हम अलग हो गए थे उनके साथ। तो प्रीति पासवान के साथ जब आप अलग हुई तो आपको एक बार अलग सेपरेट काम करने का मौका मिला, वो भी दोबारा खेसारी लाल जी के साथ ही? जी। अच्छा। हमको इनवाइट आया। बेसिक रीज़न आप बताना नहीं चाहते, या सच में कोई रीज़न नहीं था उनसे अलग होने के लिए? आपको कुछ बड़ा करना था या इसीलिए आप अलग हो गए? हमको कुछ बड़ा करना था और अपने नाम से करना था। देखिए, हम उनके साथ काम करते थे, बट हम पीछे उनके टीम में थे। तो ये चीज़ है, उनके टीम में थे और हम अपना नाम करना चाहते थे कि रेबिका अधिकारी, और बड़ा करना चाहते थे कुछ, इसलिए हम अलग हुए थे। तो पूरा तो हो ही गया, आपका नाम अब हो ही गया अलग, सेपरेटली रेबिका अधिकारी। नाम भी यूनिक है। ये सब पब्लिक का आशीर्वाद है, प्यार है बस। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं, तो खेसारी लाल जी के साथ आपको एक एल्बम करने का मौका मिला था, उस एल्बम का भी आप हिस्सा बने, मतलब स्टेज शो के अलावा एल्बम भी आपने जी किया? जैसे कि दरभंगा में फिर से कार्यक्रम हुआ। वहाँ से खेसारी सर का गाना बहुत सारा ट्रेंडिंग में चल रहा था, जैसे लटक जइबे यादव जी के झंडा, सब अभी 1-2 दिन ही हुआ था रिलीज़ हुआ, तो उसमें हम परफॉर्म किए सर के साथ। हम जाते ही वो हमको पहचान गए और कंटिन्यू मेरे साथ मतलब गाना में मतलब परफॉर्म किए, और वो वीडियो बहुत अच्छा चला स्टेज शो यूट्यूब में। जी अभी भी जाके आप लोग देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा चला था। व्यू सब लाइक बहुत ज़्यादा प्यार मिला है हमको, कमेंट में भी इतना सारा प्यार मिला। और उसके थोड़ा दिन बाद ही हमको कॉल आता है कि आइए शूटिंग है म्यूजिक एल्बम का। जी, खेसारी सर के साथ, जी के साथ ही म्यूजिक एल्बम जी करने का उन्हीं मौका के साथ, जो कि आ चुका है। क्या नाम था उस सॉन्ग का? जी सॉन्ग का नेम है गल कटवा जीजा। अच्छा, वो उसको भी बहुत अच्छा प्यार मिला। जी बहुत प्यार मिला, वो भी आया। और ऑब्वियस ही बात है, खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार, उनके साथ जो लड़की आएगी उसकी कोई भले फेस वैल्यू ना हो, बट एटलीस्ट खेसारी लाल की तो है। जी जी जी। तो उनकी वजह से तो ऑटोमेटिकली वो भी पॉपुलर हो ही जाएगा, हिट हो ही जाएगा। कैसा एक्सपीरियंस था आपका खेसारी लाल जी के साथ काम करने पर? कुछ भी हम लोग सुनते हैं अक्सर कि लोग बोलते हैं ना कि जो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, जिनसे इंडस्ट्री चलती है, उन लोगों का एक क्राइटेरिया है जिसको आप पूरा करोगे तभी आपको काम मिलेगा। क्राइटेरिया मतलब आप समझ रहे हो ना डायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्राइटेरिया का मतलब ये है कि हर जो बड़ा स्टार है ना इंडस्ट्री का, जिसका इंडस्ट्री पे कब्जा है, उसके लिए उसने एक लाइन खींच रखी है कि ये पार करना है तब आपको काम मिलेगा। और वो लाइन क्या है? आपके चरित्र की लाइन है, हर लड़की के चरित्र की लाइन है। जब आप उसे क्रॉस करिएगा तब जाकर आपको काम मिलेगा। इट मीन्स हर लड़की, लोग तो पब्लिक तो ये बोलते हैं, व्यूअर्स तो ये बोलते हैं कि जो इस इंडस्ट्री में चला गया उसने वो
रेखा लांग दी। तो क्या आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, आपने भी ऐसा कुछ किया है? आपने भी कुछ अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया वो काम लेने के लिए? ऑनेस्ट रिव्यू। नहीं सारे लोग ना ही कहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, हम सच में ना बोल रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि सब ना ही बोलते हैं, बट अंदर में होता होगा। ये चीज हम नहीं बोलेंगे कि नहीं होता, नहीं होता है, हम नहीं बोल आपने सकते कुछ अपनी आंखों से देखा, एक्सपीरियंस किया कि हाँ ये देखा सच है, ये नहीं? हाँ, मतलब देखा, मतलब सुना, देखा हाँ, तो नहीं। सुना है, देखा नहीं है। शुरू से हम देखिए, हम शुरू से एल्बम में नहीं थे, जो कि सर हमको प्रॉमिस किए थे हम आपको गाना देंगे। तो मेरा जो भी अभी फ़िलहाल में हम 2 साल तक तो कंटिन्यू स्टेज किए हैं। उसके बाद मेरा फर्स्ट खेसारिया सर के साथ आया है, और वो हमको खुद स्टेज में बोले थे पब्लिक के सामने कि हम आपको गाना देंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं, सर कुछ भी बोलते हैं वो पूरा करते हैं। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऊपर नीचे होगा, बट वो जो बोलते हैं वो करते हैं। सोशल मीडिया पे आप बोल रहे हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं, तो इस तरीके से पवन सिंह ने भी बहुत सी बातें बोली हैं, अरविंद अकेला कल ने भी बहुत सी बातें बोली हैं। उनमें से एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। पवन सिंह जी का एक टैटू पूरा चेहरा बनवाया था एक उनके फ़ैन ने, और उन्होंने स्टेज शो पे ये बात रिवील करी थी कि बाबू तुम मेरा चेहरा बनवाए हो, मुझे बनवाए हो अपने छाती पर, मैं वादा करता हूँ कि जब तुम्हारा जिम का ओपनिंग हो तब फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हारे जिम का ओपनिंग करूँगा। मुझे वो वीडियो आज तक सोशल मीडिया पे दिखती है, बट ये नहीं दिखा कि उन्होंने सच में जाकर उनके जिम की ओपनिंग की थी या नहीं की थी। तो मतलब ये बात सच है, जहाँ तक लगता तो नहीं है कि हाँ वो लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। वो तो हर अपने अच्छा काम करने वाले जो उनके साथ लोग होते हैं उन्हें ये बात बोलते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको काम दूंगा। उसके बाद ना उनका कोई आता होता है, ना कोई पता होता है, ना कोई भी अप्रोच करते हैं। तो ये तो बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग। देखिए, ये चीज़ आप राइट बोले हैं, ये भी, ये सच्चाई भी है। बट एक चीज़ होता है ना, जैसे सर हमको मेरा तारीफ़ कर दिए, बोले कि हम आपको काम देंगे। उसके बाद हमको हर एक जगह पे आने लगा, पब्लिक के तरफ से आने लगा कि आपको बोले थे काम देंगे, कब आएगा कब आएगा। 1 साल तक कुछ नहीं आया। जैसे 1 साल मतलब मान लीजिए 7-8 महीना ऐसे कुछ नहीं आया। जैसे पब्लिक को क्या लगेगा कि वो बोले हैं तो आएगा, तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता था कि अभी तक क्यों नहीं आया। क्योंकि जो खेसारी सर करते हैं, दूसरे कलाकार का तो हम नहीं बोल सकते हैं, बट खेसारी सर जो बोलते हैं वो करते हैं। ये चीज़ आज तक हुआ है। सो हम भी सोचने लगे थे कि क्यों हमको ऑफ़र नहीं आया अभी तक, क्यों हमको बुलाया नहीं गया, क्योंकि वो बोले थे। अकेले में बोलते तो अलग चीज़ होता है, 2 लोग के बीच में वो तो पूरा मंच में वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, हज़ारों लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला था वीडियो। तो हमको क्वेश्चन आने लगा। फिर से अचानक दरभावा में मिले, तब उनसे मेरा थोड़ा सा बातचीत हुआ। जैसे कि वो भी वीडियो वायरल हुआ था, स्टेज पर बात भी किए थे, और वो बोले कि हाँ हम शूटिंग की वजह से बिजी थे इसीलिए नहीं हुआ, बट अब होगा। और वो हुआ भी। और ये चीज़ सच्चाई है कि हाँ, लोग देखिए कैसे लोग इंडस्ट्री में आता है उस चीज़ से भी होता है। अगर आप गलती करके आइएगा, आप देखिए लड़की क्या होता है ना, आप खुद से जब बोलोगे ना तो ही अगला का हिम्मत होगा। कोई भी हो, देखिए स्टार हो चाहे, ये नहीं है कि आदमी और औरत का ये हम बता रहे हैं, लड़की और लड़का का। लड़की अगर वो चाहेगी, इशारा देगी, तब भी कोई लड़का हिम्मत कर सकता है, नहीं तो कोई लड़का का फर्स्ट इनिशिएटिव लड़की की तरफ से होता है। लड़की का होता है कि अब हम खुद एक लड़की है, फिर भी हम ये चीज़ बोल रहे हैं। लड़की के ऊपर होता है कि वो कैसी है। और आज तक हम काम किए हैं। अभी फ़िलहाल में खेसारी सर के बाद भी हम समर सर के साथ काम किए हैं, और मगई के स्टार अमित आशिक सर के साथ। समर सिंह का आपने नाम लिया, समर सिंह का तो नाम वैसे ही बदनाम है आकांक्षा दुबे को लेके। आकांक्षा दुबे ने सुसाइड की थी, वो भी तो एक फीमेल आर्टिस्ट है, उसने भी तो सुसाइड कर लिया था। वो भी कई सारे सॉन्ग्स में आई हुई है, और उसका नाम लोग समर सिंह के साथ जोड़ते हैं कि उसके सुसाइड करने का रीज़न समर सिंह था। देखिए वो पर्सनल मैटर है, उसमें तो हम नहीं गए, क्योंकि पर्सनल मैटर है, बट लड़की तो वो भी थी ना, और लोग जोड़ते तो उसके साथ भी हैं। देखिए आप कह रहे हो कि वो शरीफ है, उसके साथ कुछ नहीं, हम शरीफ नहीं है, नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मुझे कुछ मिसबिहेव उन्होंने नहीं किया जब मैं हम उनके साथ काम किए हैं। उनका मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है। हाँ, बाकी वो उनका और उनका क्या था हम ये नहीं जानते हैं, और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानना भी नहीं चाहते। और मेरे साथ जो है उनका बहुत ही अच्छा है, और उनके साथ भी हम गाना किए हैं, बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। होली की वजह से रुक गया था। और अमित आशिक सर के साथ, जो कि मगई के स्टार है, उनके साथ होली का सॉन्ग आया था। अमित आशिक। अच्छा,
जी, उनके साथ होली में गाना आया था मेरा। और आशीष यादव, ये नाम तो हाँ, उनके साथ भी मेरा शूटिंग हो चुका है। उनके तो 2 गाने बहुत हिट हुए हैं, बहुत सारे हिट हुए। मतलब एक तो गाना लोगों की ज़बान पर है वो, तो वो उनका आशीष यादव जी का बहुत ही फेमस सॉन्ग था, यारवा भत्ते क्या जो भी है भर्ती बा पटनवा में, यारवा हो भर्ती पटनवा में, मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। हम भी गाड़ी में एनी टाइम वो सॉन्ग सुनते, एकदम बहुत ही अच्छा गाते हैं सर। और उनके साथ काम करके हमको बहुत ही अच्छा लगा, ज़्यादा ही अच्छा लगा। म्यूज़िक में मतलब एक होता है ना, 2 आदमी काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ घुल मिलता है तो आदमी कंफर्टेबली कर पाता है। और उनके साथ हमको काम करके बहुत ही अच्छा लगा। और नेचर के भी काफ़ी अच्छे हैं वो। हर स्टार मतलब लंबे टाइम तक कोई भी आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट है जो किसी बड़े स्टार के साथ जुड़ जाती है, और हम देखते हैं कि कोई लंबे समय तक वो उसके वीडियोस का हिस्सा बनती है। तो कई सारी एल्बम्स में उन्हें काम करने का मौका मिलता है, मूवीज़ में काम करने का मौका मिलता है, फिल्मों में। लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिवील होता है अक्षरा सिंह की तरह, काजल राघवानी की तरह, कि हम लोग रिलेशनशिप में थे एंड देन फिर उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया और अब मुझे छोड़ दिया, मुझे काम नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। तो इस कंट्रोवर्सी जो ये अक्सर होती है, इस पे आपका क्या कहना है कि ये रियलिटी होती है, रियलिटी चेक होता है, या फिर यूज़ किया? मतलब जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो सिर्फ मतलब मस्कुलाइन जेंडर के आसपास घूम रही है। मतलब 2 ही लोग हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री पर राज करते हैं, उन्होंने जो बोल दिया वही चलेगा। पवन सिंह किंग मेकर और खेसारी लाल उनके साथ साथ चलने वाले, जो वो बोल देंगे वही होगा। क्योंकि काजल राघवानी उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने साथ दिया और पब्लिक ने उन्हें रिव्यू दिया कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। उसके बावजूद भी वो भी आके अलग हो गए। अब वो भी उनके बारे में बुरा बोलती हैं कि वो जिस भी लड़की को कास्ट करते हैं इसी शर्त पे करते हैं कि जब तक वो उनके साथ फिजिकल नहीं होगी तब तक कास्ट नहीं होगा। देखिए, जिस भी वो नहीं बोल सकते हैं, कोई भी हो, वो नहीं कोई भी हो, कलाकार हो चाहे नॉर्मल कोई अक्षरा वो काजल राघवानी का स्टेटमेंट है, हम जान रहे हैं, हम देखे हैं ये चीज़। वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो आपके साथ हुआ है, हुआ होगा, ये हम लोग ना नहीं बोलेंगे। बट अगर वो उनके तरफ से कुछ था तो आपकी तरफ से भी तो कुछ होगा ना। ऐसे ही तो आप दोनों नहीं होंगे। देखिए, जब तक होता है तब तक अच्छा होता है, जब तक हो तो बहुत अच्छा, अन्ना हो तो बहुत खराब। वो लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पहले आपकी तरफ से भी कुछ हुआ होगा तब ये खराब हुआ होगा। कोई भी कलाकार के बारे में हम यही बोलना चाहेंगे, दोनों तरफ से, दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से नहीं बजता है। हम भी इसी इंडस्ट्री में हैं, आज देख रहे हैं, तो हम भी ये फील करते हैं कि एक आदमी कोई गलत नहीं कर पाएगा। अगर आप भी मान लीजिए मेरे साथ अभी कुछ गलत करेंगे, अगर हम देखते रहेंगे नहीं, हम तो आपको एक ही बार में हम आपको सरियाइए देंगे। अगर मेरा वही नियत होगा तो हम आपको इशारा देंगे, तो वही चीज़ है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो इंडस्ट्री में होती हैं। उसके अलावा आपने और जो गानों में आपने काम किया है और अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया है, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? मगही सॉन्ग में और भोजपुरी सॉन्ग में आशीष यादव के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था, दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे आपने लिपसिंग कर ली, भोजपुरी तो आप ऑलरेडी कर चुके थे तो लिपसिंग करना आसान था, बट मगही सॉन्ग में लिपसिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा अलग नहीं लगा हुआ कि एकदम से जॉनरा अलग हो गया? थोड़ा सा नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क था उसमें। मतलब क्या ही बोले, हम भोजपुरी करते थे। देखिए, हम तो एक तो प्रॉपर नेपाली हैं, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा, मेरे पूरे फैमिली को, किसी को भी भोजपुरी का भी नहीं पता है, किसी को बोलना नहीं आता, ना समझना आता है। और भोजपुरी में तो हम किए, अचानक से हम मगही में भी किए हैं। और गाना आएगा तो आप लोग थोड़ा थोड़ा मिला लीजिएगा। कमजोरी मेरे में ही है क्योंकि हम अचानक से मगही, ना हमको बोलना आता है, ना हम आशीष सर का हम 1-2 गाना सुने थे क्योंकि हमको भी काफ़ी पसंद आता है उनका गाना, बट हम मतलब गुनगुना खाली सुनते हैं, मतलब लिपसिंग प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। तो गाने में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बट फिर भी टीम बहुत अच्छा था। पवन सर डायरेक्टर थे और वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, बहुत अच्छे से हमको बोले हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, वही हमको हिम्मत दी और हम किए।